कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन के दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद न आएंगे। दिल्ली का निर्भया केस, हैदराबाद का सामूहिक दुष्कर्म हो या फिर बिहार के बलात्कार की दास्तान, ये सिर्फ कुछ दिनों का हंगामा और कैंडल मार्च का अड्डा बनकर रह जाता है। सारा मामला ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है जैसे मानो पूरे देश में महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आखिर क्या कर रही है हमारी सरकारें और जनता की रक्षक बोली जाने वाली पुलिस? अगर यही चलता रहा तो हर महिला और बेटी से एक बात कहनी है मुझे, अब लड़कियों को खुद ही शस्त्र उठाने का टाइम आ गया है। अब लक्ष्मी बनने का नहीं, काली बनने का समय आ गया है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण? कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, होठ सिल दिए जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये आंसू तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद न आएंगे। अगर इन बलात्कारियों को बीच चौराहे पर नहीं जला सकते हैं तो फिर हमें रावण के पुतले को जलाने का भी ढोंग बंद कर देना चाहिए। हाथरस में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में लोगों की क्या राय है, उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में जानने के लिए हमारी टीम के सदस्य ने वहां पर उनकी राय जानी। तो आइए सुन लेते हैं कि लोगों की राय इन बलात्कारी और दुष्कर्मियों के लिए क्या है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। चलिए बताइए, आप बताइए कि ये जो बलात्कार हुआ है हाथरस की बेटी के साथ, इन दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? ये जो बलात्कार का ये कांड हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। इस घटना को हम बहुत ही बुरे हिसाब से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य होकर और इसमें इतनी घिनौनी तरह की हरकतें हो रही हैं। जी, हम चाहते हैं प्रशासन इसमें अपना पूरा सहयोग दे और प्रशासन जो ये बलात्कारी है जी इनको अपने कानून के हिसाब से सजा। आपके हिसाब से ये बताइए कि इन दोषियों को क्या सजा दी जानी चाहिए? दोषियों को तो देखिए जो काम कर रहा है गलत, उसको उसी हिसाब से अपराध का दंड देना चाहिए। मेरा ख्याल तो ये है कि इन लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। बाकी जो सरकार चाहे वो कर सकती है, चाहे तो एनकाउंटर भी कर सकती है। इसके पक्ष में हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो करेगी उसके साथ रहेंगे। हाँ, तो आप बताइए कि ये जो हाथरस में बिटिया के साथ बलात्कार हुआ है, इन दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसा क्या कानून बनाया जाए जिससे कि उन्हें कड़ी से कड़ी सख्त सजा मिल सके? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम अंशुल मिश्रा है। मेरा ये मानना है कि देश पर कुछ दिनों से देश में धीमे धीमे काफ़ी समस्याएं रेप की बढ़ती जा रही हैं। देखा जा रहा है आज बलात्कार हुआ, कल बलात्कार हुई, ये क्या मतलब है इस चीज़ का? भाई प्रशासन क्या सख्त नहीं है? क्या हमको प्रशासन पे सवाल उठाना चाहिए? अगर प्रशासन सख्त नहीं है तो प्रशासन को सख्त होना चाहिए। और अगर इस तरीके की समस्याएं होती हैं तो इसके लिए कोई कड़ी से कड़ा कानून निकलना चाहिए। अगर कानून नहीं निकलता है तो हर बलात्कारी की उसके घर के सामने चौराहे पे या किसी न किसी मोड़ पे उसकी गाड़ी पलटनी ही चाहिए। अगर नहीं पलटेगी तो देश की स्थिति आगे जाके बहुत बिगड़ने वाली है और हम सब इसके विरोध में हैं और पुरजोर विरोध करता हूं। मैं व्यक्तिगत इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ये बताइए कि मीडिया इस पर क्या काम कर रही है? मीडिया कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, ये बताइए आप। पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मीडिया अच्छा काम, इस केस पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन मीडिया की मुझे एक आदत बहुत खराब लगती है। क्या है कि जैसे कोई भी अगर कोई बॉलीवुड का टॉपिक है या कोई हमारा अच्छा टॉपिक है बहुत जी, तो उसको क्या करते हैं, उसी को हाईलाइट करते हैं। महीनों, 2 महीनों, 4 महीनों, 6 महीनों उसी को चला रहे हैं। उसका क्या मतलब है? इससे क्या हुआ? ये तो पब्लिक को गुमराह करना है ना। एक समस्या को उसको छोड़िए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते चलाइए, उसके बाद धीमे धीमे जो भी हमारी मेन समस्याएं हैं, बेरोजगारी है या जो भी है, ठीक है, बहुत समस्या, उसको आप दिखाइए। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी तक क्या किया गया, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये भी बताइए आप। अभी तो सुरक्षा के लिए कुछ हुआ नहीं है फिलहाल, लेकिन अब ये पुलिस हमारी सहायता करे, उसकी जगह जगह पे पुलिस होनी चाहिए। कोई अगर कोई बात हम लोग पूछते हैं, कुछ कहते हैं तो हमारी मदद करनी चाहिए। इसलिए यूपी पुलिस का सहयोग करना चाहिए हम लोगों को। तो यूपी पुलिस सुरक्षा के लिए कुछ कार्य कर रही है या नहीं कर रही? अभी तो फिलहाल हमें कुछ दिख नहीं रहा है।
आगे की कह नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप ये बताइए, जो हाथरस में बिटिया के साथ बलात्कार हुआ है, इनके दोषियों को क्या सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, आप बताइए। कड़ी सजा क्या, फांसी की सजा देनी चाहिए इन लोगों को। कोई इसका वही नहीं है, सजा ही देनी चाहिए। जो भी बलात्कारी है उसकी सजाए मौत, फांसी की होनी चाहिए बस। चलिए आइए एक और लोगों से राय जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो यूपी पुलिस है वो कुछ, ये जो प्रशासन ये कुछ कर रही है उत्तर प्रदेश के लिए या नहीं कर रही है, बताइए। पुलिस का तो मुझे पता नहीं, सिर्फ ये जो बलात्कार हो रहे हैं, बहन बेटियां जो हमारी आए दिन इधर बलात्कार उधर बलात्कार, ये सब रुकना चाहिए। मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए और दोषी जो भी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो और मेरी नज़र में ऐसे दोषियों को फांसी की सजा दे दी जाए। तो आपने सुना, लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, जो वो बलात्कारी हैं, जो वो दुष्कर्मी हैं, उन्हें बीच चौराहे पर सरकार को कानून के हिसाब से ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे वो औरों के लिए उदाहरण बने। हमारे देश में औरत की इज्जत, किसान की जिंदगी और सैनिक की जान सबसे ज्यादा सस्ती है। बाकी इस देश में सब कुछ महंगा है। ये देश की सच्चाई है। ये बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात है कि हमारे देश में बाघ सुरक्षित हैं लेकिन बेटियां नहीं। एक रात में सरकार बन सकती है, एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में लॉकडाउन लग सकता है, तो फिर बलात्कारियों को फांसी देने में इतना टाइम क्यों? आखिर कब तक हमारी बेटियां बहनें इस बलात्कार के दंश से मुक्ति पाएंगी? बस आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हर एक बेटी तक पहुंचाएं। बाकी महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की आंखें खुलना अभी भी बाकी है। धन्यवाद।